तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो यार कैसे हो तुम लोग। अगले सीन में स्योरिन गुनगुनाते हुए केबीसी ऑफिस में चल रही होती है। तभी उसे यूजिन की किसी से बात करने की आवाज आती है और वो उसे देखते हुए छुप के सुनने लग जाती है। जब यूजिन कह रही होती है कि क्या कोई अर्ली क्लास नहीं है, स्योरिन सोचती है कि वो कॉल पे किससे बात कर रही होगी और वो आगे सुनती है जब यूजिन बोल रही होती है कि हाँ, शेफ ली जोंगिल बहुत बिजी इंसान है, वो हमेशा ही बिजी होते हैं। फिर तो ये ही दिन का लास्ट क्लास होगा। वैसे दोबारा सोचूं तो 5 बजे का वक्त भी ठीक ही है। मुझे तो बल्कि इस बात का शुक्रगुजार होना चाहिए कि कम से कम मैं वहाँ जा पा रही हूँ। ट्योरिन ये सब सुनकर सोचने लग जाती है, क्या शेफ जोंगिल की क्लास, वो भी सैटरडे को? मैं उनकी क्लास रेगुलरली अटेंड करती हूँ और उनकी वन डे क्लास में जा पाना तो हद से ज्यादा मुश्किल है। और ऊपर से वन डे क्लास तो सिर्फ मैरिड कपल्स या पार्टनर्स के लिए होते हैं। ये भला किसके साथ जाने का प्लान कर रही है? कहीं वो जाया सीओ तो नहीं? फिर कुछ देर बाद जब यूजिन ऑफिस में काम कर रही होती है, स्योरिन उसे देखकर सोचती है कि मुझे तो ये देखनी ही अच्छी नहीं लगती, ये मेरी नजरों में चुभती है। तभी उसे उसके कलीग उसके पास आकर कहने लग जाते हैं, अरे स्योरिन, तुम ठीक तो हो ना? आजकल बिजी रहती हो क्या? आजकल तुम्हारे पास हमारे गेट टुगेदर में आने का भी टाइम नहीं रहता। स्योरिन रिप्लाई करती है, ओ सॉरी, वो शादी पास आ रही है ना, तो बहुत तैयारियां करनी होती है। वो लड़की कहती है, अरे वाह, हाँ वैसे सेरेमनी कब है? स्योरिन सोचती है, अरे यार, यहाँ सब कुछ पूछना जरूरी है क्या? यहाँ तो सब सुन रहे हैं। और वो कहती है, हमने अभी डेट तो डिसाइड नहीं की है, लेकिन कम से कम 2 महीने तो लगेंगे ही। वो यूजिन और उसके कलीग फ्रेंड को देखते हुए सोचती है, अरे यार शिट, ये लोग क्यों सुन रहे हैं? कुछ दिन पहले यूजिन एक फ्रेंडली कॉल पे थी जियान के साथ। उसने कहा था कि वो चेयरमैन से मिलने जा रही है, वहाँ जरूर कुछ तो हुआ होगा। उस दिन से जियान भी बदला बदला सा लग रहा है। भले ही उसकी शादी कैंसिल हो गई हो, लेकिन उसने अभी तक मुझसे शादी के लिए नहीं पूछा है। वो पहले हमेशा शादी के बारे में बात करता था। यूजिन, तुम बस हाई एक्ट करो, मुझे पता है तुम अंदर से बिगड़ चुकी हो। वो आगे कहती है, वेडिंग इनविटेशन जल्दी आने वाली है। उनकी फ्रेंड हंसते हुए कहती है, अरे अरे, लगता है सेरेमनी जल्दी है, लगता है दूल्हे को डर है कि तुम कहीं भाग न जाओ। यूरिन कहती है, हाँ और क्या, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। फिर वो यूजिन की तरफ देखते हुए सोचती है, हाँ सही है, मैं होजिन की बहू बनने वाली हूँ, तुम अपनी एंकर पोजीशन रखो अपने पास। वो चल के यूजिन के पास आती है और कहती है, यूजिन, मेरी शादी होने वाली है, क्या तुम मुझे कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करोगी? अगर तुम्हारी विशेष मिल जाए तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। यूरिन मन में ही कहती है, यूजिन, तुमने भले ही सब कुछ पा लिया हो, लेकिन एक चीज है जो तुम कभी नहीं पा सकती, और वो है प्यार। और मैं वो हूँ जिसने तुमसे इसे छीन लिया है। फिर वो उसके पास आते हुए धीरे से कहती है, मैं सच में तुम्हारी बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। थोड़ा स्माइल तो कर दो यूजिन, तुम्हारी इज्जत की धजिया तो उड़ी हुई है। तुम नहीं चाहोगे कि फिर से कोई अफवाह फैले कि हमारे बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है ना? खैर चलो छोड़ो, तुम वैसे भी आजकल बहुत परेशानियों से गुजर रही हो, लगता है मैंने तुमसे कुछ ज्यादा ही मांग लिया। तभी यूजिन बोलती है, अरे मैं भी ना कितनी लापरवाह हूँ, मुझे माफ कर दो। ऑफ कोर्स मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी तुम्हारी शादी के लिए, कॉन्ग्रेचुलेशन। यूरिन कंफ्यूज होते हुए थैंक यू कहती है और सोचती है, क्या इसे जरा भी फर्क नहीं पड़ा? यूजिन कहती है, बाय द वे श्योरिन, तुम्हें जल्दी अपनी न्यूज कास्टर की जॉब छोड़नी होगी। एक बार जब तुम्हारा पेट दिखने लगे फिर काम कंटिन्यू करना मुश्किल होगा। फिर वैसे जॉब छोड़ना, वो भी सिर्फ इसलिए कि तुम प्रेग्नेंट हो, इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता है ना? श्योरिन की फ्रेंड्स ये सब सुन के बहुत ही शॉक हो जाती है और कहती है, क्या प्रेग्नेंट? श्योरिन, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? यूजिन भी शॉक में होने की एक्टिंग करते हुए कहती है, अरे नहीं, क्या तुमने किसी को नहीं बताया था कि तुम प्रेग्नेंट हो? तुम शादी के बारे में इतनी ज्यादा बातें कर रही थी, मुझे लगा सबको पता होगा। वैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रेगनेंसी के लिए। उसकी फ्रेंड हिचकिचाते हुए बोलती है, वेल, शादी से पहले प्रेग्नेंट होना आजकल कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो काफी अच्छी न्यूज है, कॉन्ग्रेचुलेशन। दूसरी कहती है, हाँ सही कहा, वैसे भी कहा जाता है कि एक बेबी तो एक बेस्ट वेडिंग गिफ्ट होता है, कॉन्ग्रेचुलेशन श्योरिन। तीसरी भी उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है, लेकिन श्योरिन अब पूरी तरह से चिढ़ चुकी थी। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जाया और यूजिन एक साथ चल रहे होते हैं और जाया ये पूरी कहानी सुन के हंसने लगता है और कहता है, तो तुम इस टाइप की हो कि जैसा तुम्हारे साथ कोई करता है तुम भी उसके साथ वैसा ही करती हो? हाँ। यूजिन एम्बेरस होते हुए कहती है, मैंने ये तुमसे ही सीखा है जाया, लेकिन मुझे ये करना उतना कुछ खास अच्छा नहीं लगता। जाया कहता है, क्या कहा मुझसे? इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता। फिर वो दोनों फाइनली शेफ ली जोंगिल के पास पहुंच जाते हैं, जो उन्हें देखकर कहता है, अरे वाह, काफी वक्त बाद दिखे हो, उम्मीद है तुम दोनों अच्छे हो गए है ना? जाया और यूजिन एक दूसरे की तरफ देख और शेफ आगे बोलता है, चलो आज की ग्रेट क्लास शुरू करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शेफ उन दोनों की तारीफ करते हुए कह रहा होता है कि वाओ, सीजनिंग तो परफेक्ट है, तुम दोनों सच में कमाल के कुक हो। जाया कॉल पे अपने सेक्रेटरी से बात करते हुए रेस्ट रूम की तरफ जा रहा होता है। तब यूजिन शेफ से कहती है कि ऐसा इसलिए है कि जाया बहुत ही टैलेंटेड है और आप सच में बहुत ही बढ़िया टीचर हैं शेफ। फिर वो यूजिन को थोड़ा पास बुलाकर धीरे से उसके कानों में कहते हैं, मिस यून, जरा पास आना, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जब तक जाया रेस्ट रूम से नहीं आ जाता, सच कहूँ तो ये क्लास फुल्ली बुक्ड थी, लेकिन जाया ने
रिक्वेस्ट की और कहा कि कॉस्ट मैटर नहीं करता कितना भी हो। वो खुद मुझसे मिलने मेरे ऑफिस आया था। उसने मुझसे रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि ये क्लास बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसे ये अटेंड करना ही है, इसलिए मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा सिवाय इसके कि मैं तुम दोनों के लिए एक एक्स्ट्रा क्लास ओपन करूं। यूजिन कहती है कि मुझे पता नहीं था जाया को कुकिंग से इतना ज्यादा प्यार है। तब शेफ रिप्लाई करता है कि अरे नहीं, ऐसा नहीं है, उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो तुम्हारे साथ क्लास अटेंड करना चाहता था। जो सुन के यूजिन थोड़ा हंसते हुए सोचती है हमारी मैरिज इतनी रोमांटिक नहीं है जितना शेफ सोचते हैं, लेकिन शायद दूसरों को देखने में ऐसा ही लगता होगा। और तभी उसकी नजर शेफ के पीछे जाती है जहाँ एक प्लेट में एक रिंग पड़ी होती है, जो देख के यूजिन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और पूछती है कि शेफ ये रिंग किसकी है। शेफ बोलते हैं कि अरे वो पिछली क्लास से एक स्टूडेंट का छूट गया था। यूजिन सोचती है कि ये तो वही रिंग है जो जियान ने मुझे दिया था, ये बिल्कुल वैसी ही है। नहीं, वैसी ही नहीं, बल्कि ये तो वही है, ये तो शुरू से बनाया ही इसलिए गया था ताकि ये अपनी जोड़ी के साथ मैचिंग हो सके। ये कोई ऑफ द शेल्फ प्रोडक्ट नहीं है बल्कि कस्टम मेड है। पूरी दुनिया में इस रिंग की एक ही जोड़ी है। वो कहती है ये तो मेरी रिंग की तरह दिखती है और ये कोई कॉमन डिजाइन नहीं है। शेफ कहता है अच्छा ऐसा है क्या, लेकिन ओनर भी जल्द ही दुल्हन बनने वाली है। और तो और वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी अपनी होने वाली शादी को लेकर। वैसे तो वो नॉर्मली रेगुलर क्लास अटेंड करती है, लेकिन आज वो अपने फियांसे के साथ आई थी और शैतान का नाम लिया शैतान हाजिर। हम देखते हैं कि वहाँ शोरिन आ चुकी होती है और कहती है शेफ क्या क्लास ओवर हो गई। शेफ कहते हैं अरे हाँ अंदर आओ। वो यूजिन की तरफ देखकर कहती है अरे वाह, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि तुम मुझे यहाँ देखने को मिल सकती हो। वैसे शेफ मुझे लगता है मेरा कुछ छूट गया था यहाँ। शेफ उसे रिंग देते हुए कहते हैं ये रिंग है ना। वो कहती है अरे वाह, ये तो यहाँ था, अब जाके मुझे शांति मिली। यूजिन सोच रही थी जब जिहान ने कहा था हम फैमिली बन जाएंगे, ये एक फेमस डिजाइनर से है और ये पूरी दुनिया में एक ही है, और उसने वो सेम रिंग श्योरिन को दे दी। श्योरिन अभी भी कह रही होती है सीरियसली, अब जाके मेरे दिल को सुकून मिला। मुझे लगा था मेरे लव ने मेरे लिए जो रिंग दी थी मैंने वो खो दी। शेफ कहते हैं तुम्हारे साथ जो तुम्हारा होने वाला हस्बैंड था वो कहाँ गया। श्योरिन कहती है वो कार में है, हमने रिंग के ना होने का रियलाइज नहीं किया जब तक हम पार्किंग एरिया में नहीं पहुंचे हैं। यूजिन सोच रही होती है ऐसा नहीं हो सकता, जिस जियान को मैं जानती हूँ वो कोई ऐसा इंसान ही नहीं है जो इस तरह की क्लास के लिए टाइम निकालेगा। श्योरिन आगे बोलती है मेरे फियांसे ने कहा कि मैं तुम्हें नई रिंग दिला दूंगा, लेकिन मुझे बहुत ही बुरा लगता अगर ये नहीं मिलती। यूजिन सोचती है कि उसने जरूर ये रिंग जानबूझ के यहाँ छोड़ी होगी। तभी जाया जैसे ही रेस्ट रूम से बाहर आता है, यूजिन कहती है जाया मुझे लगता है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। वो जाते हुए शेफ को थैंक यू कहती है और जाया से कहती है मैंने हमारा सामान ऑलरेडी रख लिया है, अब जल्दी से चलो यहाँ से। जाया शेफ और यूजिन से कहता है आज दोनों ने बहुत ही मेहनत की। शेफ रिप्लाई करते हैं आपने भी मिस्टर सीओ। फिर उनके जाते ही श्योरिन स्माइल करते हुए बाहर की तरफ देखती है और शेफ से जाते हुए कहती है कि अब मुझे भी चलना चाहिए शेफ। और शेफ रिप्लाई करते हैं ठीक है, संभाल के जाना श्योरिन। फिर जब वो लोग लिफ्ट के पास रुके हुए होते हैं तभी श्योरिन पीछे से उनके पास आ जाती है और उसे आवाज देकर अपनी रिंग शो ऑफ करने लग जाती है और कहती है ये इसे देख रही हो। यूजिन कहती है हाँ तो क्या है। श्योरिन आगे बोलती है तुम्हें पता है ना ये सेम है जैसी वेडिंग रिंग तुमने रिसीव की थी। यूजिन कहती है हाँ तो अब ये मेरी वेडिंग रिंग नहीं है, इसमें कौन सी खास बात है। श्योरिन कहती है खास बात तो है क्योंकि ये रिंग वो डिजाइन है जो मैंने चूज की थी। ये सुन के यूजिन शॉक हो जाती है और श्योरिन आगे बोलती है तुम्हें जरूर लगता होगा कि दुनिया में इसकी एक ही जोड़ी है और जियान ने एक मुझे दे दी होगी है ना, लेकिन नहीं, ये बल्कि इसका उल्टा है। उसने बल्कि हमारे इकलौते जोड़ी वाले रिंग में से एक अलग से ऐड कर दिया था और वो वाला तुम्हें दे दिया था। यूजिन को फिर से वो पुरानी यादें आने लगती है जिसमें जिहान कह रहा होता है कि वर्ल्ड में इसके जैसी एक ही है, मैंने ये सिर्फ तुम्हारे लिए चूज की है। यूजिन रिंग पहन के जिहान को थैंक यू कहती है और कहती है कि मैंने पहले कभी ऐसी कोई चीज रिसीव कभी नहीं की, मुझे ये बहुत ही ज्यादा पसंद आया और वो जिहान के गले लग जाती है।